यार इसमें देखो बच्चे, इसमें बड़ा सिंपल सा काम है। काजिम काजिम आवाज आ रही है मेरी? जी सर। या देखो, ये स्टेप सीक्वेंस में चलते जाओ। सबसे पहले एलईडी सेंसर की वैल्यू उठाओ। ठीक है, सेंसर की वैल्यू कहाँ गिवन है? ये देखो, ये गिवन है। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये सेंसर की वैल्यू उठाओ और किधर ले जाओ? एक्यूमुलेटर में ले जाओ यार। ठीक है, ये वैल्यू उठाओ और ये वैल्यू किधर ले जाओ? ये यहाँ से उठा के, एक मिनट आ रही है, देखो है कि सर? नीचे होगा ना लिस्ट में पहले। ये देखो, ये उठाओ यहाँ से और इसको उठा के कैलकुलेटर में ले लो। ये मैंने कल परसों का भी आपको यही वाला सवाल किया है। ये लो, ये आप किधर ले आए हो? कैलकुलेटर में ले आए हो। ओके। अब इसके बाद इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पे चलते जाओ। मैंने कल आपको ये करवाया है। आगे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। ये तो आपको एग्जैक्टली मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। सर ठीक है, ये हो सर गया ये ना, इससे वन हो आगे गया। जाके थोड़ी प्रॉब्लम इसके आ रही बाद है। कंपेयर वाले में मसला आ रहा है। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। इस वक्त वैल्यू क्या वन है। वन। अब एक्चुअली हो ये रहा है, देखो हो ये रहा है कि आपके पास ये जो गिवन कंटेंट है ना, ये देखो, ये जो गिवन कंटेंट है ये है 1 2 3 4, 1 0 1 0 और ये आ गया। इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 और 1, इससे आउटकम में ये सारे जीरो जाएंगे। 3 4 5 6 7 और 8, आउटकम में सारे जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जीरो होने से इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपेयर जो आपका बिट वाइज ऑपरेशन है, 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे जीरोस कर देगा। ये नहीं। इसका मतलब आप कंपेयर किससे कर रहे हो? कंपेयर जीरो से कर रहे हो। जीरो जीरो से कंपेयर होगे, ट्रू हो रहा है। यहाँ से जंप जेपीई जीरो, आप किधर मूव करोगे? आप जाओगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो आपको किधर गिवन है, ये देखो जेपीई जीरो किधर ले जाएगा? सॉरी, ये आपको जेपीई जीरो किधर ले जाएगा? ये देखो किधर ले जाएगा। अगली स्टेटमेंट किस पे गिवन है? सर ये पिछला स्टेप थोड़ा सा दोबारा बताएं, कंपेयर का वाला। मेरे भाई, आपने, देखो मैं बताता हूँ आपने क्या किया। आपने ये किया कि आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपने सेंसर की वैल्यू लोड की एक्यूमुलेटर में। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर आपने परफॉर्म किया एंड वाइज ऑपरेशन। जी सर। अब एंड वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने का इम्पैक्ट क्या आया? ये देखिए, एंड वाइज किसके साथ किया? वैल्यू के साथ किया। वैल्यू क्या है? वैल्यू वन है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे, ये इन दो बाइट्स के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये लो, जी सर। ठीक है, हर बाइट की एक एक बिट लेते जाओ, कंपेयर करते जाओ और आगे मूव करते जाओ। जब तक दोनों वन ना हो, आउटपुट वन नहीं होगी, ये सारी जीरो हो जाएगी। एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो गया भाई? ये देखो, एक्यूमुलेटर का कंटेंट जीरो हो गया। जी। आप कह रहे हो कि कैलकुलेटर के कंटेंट को जीरो से कंपेयर करो, तो जीरो इक्वल टू जीरो ट्रू होता है या नहीं होता? कि देखो, ये इसका मतलब ये है कि आपके कैलकुलेटर का कंटेंट भी जीरो है और आप उसे जीरो से कंपेयर कर रहे हो। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। आपको याद हो जेपीई का, अगर रिजल्ट ट्रू हो तो आप जेपीई के बाद गिवन लेबल पे जाते हो। सर गिवन लेबल आपको जीरो पे सीएमपी भेज रहा है। सर सीएमपी को हमने कंपेयर कर लिया है, तो अब हम इसको तो इसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेटर के कंटेंट को जीरो से कंपेयर किया। जी सर। तो हमारे कैलकुलेटर में देखो ना, जीरो ही पड़ा हुआ है ना यार। पड़ा हुआ है। एंड ऑपरेशन पे कंटेंट जीरो हुआ था या नहीं हुआ था? बिल्कुल। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है। अब आप यहाँ से चले गए हो, किधर चले गए हो? आप जीरो लेवल पे चले गए हो। अगली स्टेटमेंट एलटीडी वैल्यू है। देखो सर अगर वैल्यू वन है। हो जाए या फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाए फिर हम क्या करेंगे? यार इस, मेरी बात सुनो, मैंने आपको तीन बातें बताई हुई हैं। आपका पहले कंपेयर आता है, कंपेयर के बाद आपका जेपीई आता है और फिर जेपीएन आता है। जेपीई तब आता है जब आपका गिवन कम्बिनेशन क्या हो, कंपैरिजन अगर ट्रू हो तो आप किसके ऊपर जाते हो हमेशा? जीपी। और अगर कंपैरिजन फॉल्स हो तो फिर आप किसके ऊपर जाओगे? जीपीएन। फिर ठीक है, और बाजू का सिर्फ आपको जेएमपी देता है, इसमें पीछे कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये अनकंडीशनल ट्रांसफर होती है। चले सर आगे। ठीक है, अब एलडीडी वैल्यू, एलडीडी वैल्यू का मतलब ये है कि आपने यहाँ से वन उठाना है और ये वन किधर ले आना है? वन किस में ले आना है? एक्यूमुलेटर में। आपने वन को कंपेयर किसके साथ किया? 8 के साथ। 1 = 8 हुआ नहीं ना हुआ? आप एग्जिट पे नहीं जाओगे, जेपीई को स्किप कर जाओगे। ऐड वैल्यू, इसका मतलब ये है कि वैल्यू वन है तो वैल्यू वन से
ऐड के होके क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। और आगे स्टोर वैल्यू, इसका मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू का कंटेंट है वो यहाँ पे 1 से अपडेट होके क्या हो जाएगा? 2। जी सर। 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखो आगे अनकंडीशनल जंप है, मैंने अभी आपको अनकंडीशनल जंप के बारे में बताया। JMP। ये अनकंडीशनल जंप आपको किधर लेके जा रहा है? ये अनकंडीशनल का जंप लूप, इसका मतलब ये है कि यहाँ से उठा के फिर किधर ले जाएगा आपको? फिर एलईडी सेंसर खोलोगे, ठीक है। लेकिन याद रखना अब वैल्यू में चेंज आ चुका है। आप लोग गलती क्या करते हो, आप जो वैल्यू की इनिशियल वैल्यू है वो यूज कर रहे होंगे, अब वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई हुई है? और ये B00 वाली वैल्यू वही है। नहीं, बी वही है, लेकिन देखो जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, बी सेंसर वैल्यू तो वही है, ठीक है, सेंसर वैल्यू वही है, लेकिन सेकंड वैल्यू चेंज हो गई है। 1 2 3 4 5 6। अब आप उसमें पहली दफा कंपैरिजन 1 के साथ था, अब कंपैरिजन 2 के साथ है। ठीक है सर, गॉट इट। अब जब कंपैरिजन 2 के साथ है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिजल्ट क्या आया? अब रिजल्ट 0 नहीं आया, अब रिजल्ट क्या आया? 2 आया, ठीक है। अब जब रिजल्ट 2 आया है तो अब आप 0 पे नहीं जाओगे, अब आप एलटीडी काउंट पे चले जाओगे। पहले आप जेपीई 0 पे गए थे ना, अब पॉज है। ठीक है। अब आप जेपीई 0 पे नहीं जाओगे, जब आपकी कंडीशन कंपैरिजन ट्रू नहीं हुआ तो जेपीई स्किप हो जाएगा, आप एलईडी काउंट पे आ जाओगे, इंक्रीमेंट काउंट। इसका मतलब ये है कि ये देखो मेरे पास अगले स्टेप के ऊपर एलईडी काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे 0 है। इसको इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि ये क्या हो गया हुआ है? 1 हो गया हुआ है। और अगले स्टेप के ऊपर इसमें उसने क्या किया हुआ है? स्टोर काउंट। इसका मतलब ये है कि जो काउंट की वैल्यू है वो काउंट की वैल्यू आप यहाँ पे आके क्या कर दोगे? ये लो अपडेट कर दोगे। ठीक है सर। तो ये आपने इस तरतीब से लेके चलना है इसको। ठीक है सर। करो बाकी के क्वेश्चंस करो, कल मैं आ जाऊंगा 11 बजे तो मुश्किल The मिसाइल operand for the instruction label test is missing. State the missing operand. सॉरी। कहते हैं सर the operand for the instruction label test is missing. State the हाँ missing. जी। अच्छा इसमें देखिए, उस केस में अगर आप इसके क्वेश्चन की पार्ट, ठीक है, वो ये देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे अब आप सोचो, देखें आपने यहाँ से देखा, ठीक है। आप ये देखो इन 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 में ये देखो ना, इसके बाद इसका जो पार्ट है ये देखो, ये हैश 0 है, ये देखो कंपेयर के साथ, ठीक है। इधर जो आ रहा है वो आपके पास हैश क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ये सोचना होगा कि इसमें यहाँ कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है। वो कंपेयर इन डॉट्स में क्या रिक्वायर्ड है? ये क्वेश्चन जब तक आप पूरा अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो ये आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। ये बाइनरी वैल्यू होगी यहाँ पे। जी, यहाँ बाइनरी डेनरी भी हो सकती है, ऊपर डेनरी चल रही है, ये देखो कंपेयर हैश 0 हैश 8, ये सारी डेनरी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो इसको आप करो, मजीद भी कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे कल बताइएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा 11 बजे। थैंक यू सर। डन हो गया? चल, सर एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, अगर कोई इसमें एजेंसी है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, अदरवाइज फिर कल आप मुझे वहाँ फेस टू फेस पूछ लीजिए। आप लोगों का वेन्यू कौन सा है? सिटी स्कूल है आपके रास्ते। अच्छा ये सिटी स्कूल इस वाला है, H8 वाला ही ना? सर आपके रास्ते ये बोल दो ना, आपके लाडले बच्चे को कुछ ना बोले। हाँ जी, बोलो जी। सर क्वेश्चन बोलूं? नहीं, और कोई इशू? क्वेश्चन फिर इकट्ठे कर लो, मुझे सुबह भेज देना, मैं सुबह आपको करवा दूँ। सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। ऑफिस ओके।